नमस्कार। उत्तर प्रदेश समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं सिर्फ 5 मिनट में उत्तर प्रदेश की आज की 20 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। बच्चे हैं हमारे, उनकी पिटाई क्यों कर रहे हो? सीजेपी के सांसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज व आंसू गैस की कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीखा विरोध जताया। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरी विपक्ष शिक्षा नीति के गंभीर मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। बीजेपी सरकार नहीं अहंकार। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को अहंकार सरकार बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को कम से कम बच्चों की आवाज़ तो सुननी चाहिए। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, पेपर लीक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अमित शाह से मिलने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। कोकरू जनता पार्टी के सांसद मार्च के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। इस बीच सरकार सीजेपी से बातचीत के लिए तैयार हो गई। सरकार की ओर से जेपी नड्डा बातचीत करेंगे। प्रदर्शनकारी रेल भवन तक पहुंच गए। इंटरनेट बंद, कुर्ता शुरू, दिल्ली में बिगड़े हालात। दिल्ली में हालात बिगड़े। सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच गए। पुलिस प्रदर्शनकारियों का आंसू गैस छोड़ रही है। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैं आज जंतर मंतर गई थी। इसके तुरंत बाद पूरा इंटरनेट बंद हो गया और कुर्ता शुरू हो गई। भारी बवाल, भगदड़, लाठीचार्ज, हालात बेकाबू। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों का काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ जैसे हालात बन गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। संसद भवन के सभी गेट को बंद कर दिए गए। चारों तरफ सीआईएसएफ की तैनाती की गई। धरना खत्म करें, स्थिति सामान्य करने में करेंगे मदद। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुबह बातचीत का प्रस्ताव आया था। इसके बाद 11:30 से सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत जारी थी। मौखिक चर्चा के बाद शाम 4 बजे प्रदर्शनकारियों से लिखित याचिका दी गई। हंगामे के बाद पुलिस ने खाली कराया जंतर मंतर। नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के उग्र होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। हजारों प्रदर्शनकारियों ने जब बैरिकेड्स तोड़कर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस भारी हंगामे के बाद सुरक्षा बलों ने जंतर मंतर को पूरी तरह खाली कर दिया गया। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि मोदी सबसे युवा विरोधी पीएम हैं। इतने युवा विरोधी की एक नामक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं है। छात्रों के कपड़े फाड़े, छाती पर लाठियां मारी और करंट दिया। सपा सांसद डिंपल यादव ने सीजेपी के संसद चलो मार्च पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इसे लोकतंत्र का काला दिन बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने गुंडों की तरह व्यवहार किया और निहत्थे छात्रों के सीने पर लाठियां मारी। नहीं टूटा अनशन। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आगे ने सोशल मीडिया पर उनका हाथ से लिखा हुआ एक नोट साझा किया, जिसमें सोनम वांगचुक ने दिल्ली के अस्पताल से अपना अनशन 23वां दिन जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवा नेताओं को संसद से सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल सकती। अमेरिका ईरान युद्ध रुक पाएगा पाकिस्तान। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिश जारी रखेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अब्दारी ने कहा कि सभी पक्षों को हिंसा रोककर पिछले महीने हुए समझौता ज्ञापन के तहत तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू करनी चाहिए।